अस्सलाम वालेकुम। द सोशल इंटरेक्शन सोर्स थ्योरी, ये हमारे साथ द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज का फोर्थ थ्योरी है। डेनिश लिंग्विस्ट जेफरसन ने इस थ्योरी को यू ही हो का नाम भी दिया है। इस थ्योरी का ये मानना है कि पुराने ज़माने में चूंकि मशीन वगैरह तो कुछ थे नहीं, इंसान को ज़रूरत पड़ती थी कि वो आपस में वर्क करने के लिए कुछ कोऑर्डिनेशन कर ले, और इन सोशल एक्टिविटीज़ के दरमियान वो कुछ ना कुछ कम्युनिकेटिव सिग्नल इस्तेमाल करते थे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इस थ्योरी का ये मानना है कि इन कम्युनिकेटिव सिग्नल से जो कि सोशल एक्टिविटीज़ के दरमियान वो लोग इस्तेमाल करते थे, इनसे लैंग्वेज आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होती गई। इस थ्योरी का ये मानना है कि उस वक्त के मुताबिक सिर्फ ह्यूमन ने सिर्फ सॉन्ग को डेवलप नहीं किया, बल्कि वो अपने एनवायरनमेंट में ट्रीज और एनिमल्स को इधर उधर ले आने जाने के लिए वो स्पेसिफिक ग्रंट्स और कर्सेस को भी इस्तेमाल करते थे अपनी कम्युनिकेशन एज अ कम्युनिकेटिव सिग्नल। ग्रंट्स कहते हैं नॉर्मली ब्लॉड बेस वाला जो साउंड होता है इसको हम ग्रंट्स कहते हैं, उर्दू में गरार कहते हैं इसको। और कर्सेस जो है नॉर्मली बददुआ को कहते हैं, लेकिन ग्रंट्स और कर्स इसका यहाँ पर मतलब है कि उस वक्त के मुताबिक ये कुछ करने या ना करने के कुछ कम्युनिकेटिव सिग्नल थे, वो इस्तेमाल करते थे इस तरह से अपने एनवायरनमेंट में सोशल एक्टिविटीज के दौरान। ये थ्योरी लैंग्वेज डेवलपमेंट को सोशल पर्सपेक्टिव से स्टडी करता है। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है कि पुराने ज़माने में लोग चूंकि एक दूसरे पर अटैक करते थे, तो प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी था कि लोग कुछ ना कुछ ग्रुप्स के फॉर्म में रहें। ये ग्रुप्स जो थे वो असल में सोशल ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में थे। मीन्स दैट के एक ग्रुप में जितने भी लोग थे वो बिल्कुल आपस में सोशली कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ करते थे, और सोशल एक्टिविटीज डिफरेंट एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व थे। इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन की ज़रूरत थी। ऑल्दो वो रफ फॉर्म हुआ करती थी, लेकिन एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन की ज़रूरत थी। सोशल इंटरेक्शन के दौरान वो जो साउंड्स इस्तेमाल करते थे उनके लिए अपने उन्होंने कुछ प्रिंसिपल रखे थे। और सोशल इंटरेक्शन थ्योरी का ये कहना है कि लैंग्वेज इस तरह से सोशल ग्रुप्स और इंटरेक्शन से पास हो के कुछ डेवलप हुई है, ओरिजिनेट हुई है। इस थ्योरी पर क्रिटिसिज्म ये है कि अगर लैंग्वेज इस तरह से सोशल ग्रुप्स और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डेवलप हुई है, तो हमारे साथ डिफरेंट एप्स और डिफरेंट एनिमल्स भी सोशल फॉर्म में वो रहते थे, सोशल ग्रुप्स के फॉर्म में वो रहते थे और रहते हैं। लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है वो कम्युनिकेटिव सिग्नल वो इस्तेमाल करते थे, और वो अभी भी वो कम्युनिकेटिव सिग्नल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है वो एक फुल स्ट्रक्चर लैंग्वेज में, सोशल स्ट्रक्चर लैंग्वेज में वो कन्वर्ट नहीं हुई। उनकी लैंग्वेज फिर क्यों एक डेवलप नहीं होती? अगर लैंग्वेज की ओरिजिनेशन इस तरह से पॉसिबल है, तो लैंग्वेज एनिमल्स की लैंग्वेज क्यों इस तरह से स्ट्रक्चर लैंग्वेज नहीं बनती?